ये इंजेक्शंस लगवाना और सप्लीमेंट्स लेने के लिए तो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट डेथ हुई है, जैसे हम सिद्धार्थ या शेफाली, ये लोग फिटनेस में थे, कोई कमी नहीं थी इनकी फिटनेस में। ये सब केमिकल ट्रीटमेंट्स, ये एक टाइम के लिए तब बने थे। आपको अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटीज को जब तक हैंडल नहीं करेंगे तो आप उस टाइम सब भूल जाएंगे। जब आपको स्ट्रेस है कि राइट ईटिंग क्या है, आपका गलत चीज़ पे ही हाथ जाएगा। कुछ ग्लोइंग स्किन लिए टिप्स। तो जो हम अगर केला खा रहे हैं तो केला थोड़ा ओवर राइप हो गया, थोड़ा गलने को है, उसी को आप थोड़ा सा मैश करके अपने फेस पे लगाइए तो आपका ब्लीच का काम करेगा। आप अच्छे से फेस वॉश करते हो, सनस्क्रीन्स लगा रहे हो, विटामिन सी लगाते हो। ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बाल ही ड्राइज छोड़े हुए हैं, इनको कभी हेड मसाज करते ही नहीं है घर में। ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਭ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। स्लिम होने एंड फिट होने में डिफरेंस होता है weight लूज़ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ आती है ਤਾਂ लगता है कि सब कुछ छाड़ दो। कि वो हैं तो 20s में, लेकिन वो लग रहे हैं जैसे कि वो 35 से ऊपर हैं। आपको ये देखना है आपकी लाइफस्टाइल क्या है। बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, ब्रेकफास्ट किया है, 10 मिनट की मूवमेंट ज़रूर रखिए। ऑफिस में लिफ्ट्स मत लीजिए, स्टेयर्स लीजिए। बहुत ड्रिंक्स का कल्चर है, हुक्का और स्मोकिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं। नमकीन लस्सी 1 लीटर आप बनवा के ले आइए घर से। काला नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स, बच्चे आज की डेट में अगर पूछो, इन्होंने दूध ही नहीं पिया हुआ। और जो हार्मोन के इम्बैलेंसेस हैं मेनली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। वो इसीलिए है क्योंकि एफर्ट्स नहीं करने की वजह से हमारे को ये वाली डेफिशिएंसीज आती हैं। आज अच्छा खा रहे हो तो 20 साल बाद अपने आप दिखेगा ही दिखेगा। इस चीज़ का शौक है कि वो फिट दिखे, सुंदर दिखे, तो वो तभी हो सकता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਸ਼ਮੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇੜ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। हेलो, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। मैं पंजाबी च गलबात करूँगी, तुसी जिद्दां मैं हाँ कंफर्टेबल। जी थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम है हल्की सी पंजाबी में, समझती मैं पूरा हूँ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪॉर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, इनर पे ही ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो ही बाहर दिखेगा। तो इसलिए अपना खाना पीना, डाइट से रिलेटिंग चीज़ों पे हमें बिल्कुल बिल्कुल भी कोई बरतनी नहीं चाहिए नेग्लिजेंस। हमें पूरा अच्छा खाना चाहिए और पूरे दिन की शुरुआत शुरू से ही एकदम अच्छी करिए। आप नट्स भी लीजिए, भीगे हुए नट्स भी खाइए, फ्रूट इनटेक भी अच्छी रखिए। रोटी भी बहुत ज़रूरी है, सब्जी भी ज़रूरी है, ग्रीन टी है, नींबू पानी है, सब कुछ हमारे विटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए। मल्टीविटामिन्स जो कि लोग कैप्सूल खाते हैं वो हमें फ्रूट से मिल रहा है, तो वो भी चाहिए। हाइड्रेशन पे भी काम करना चाहिए। हर चीज़ का बैलेंस बना के ही हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा स्किन भी। और जो कि लोगों को इस चीज़ का शौक़ है कि वो फिट दिखें, सुंदर दिखें, तो वो तभी हो सकता है जब वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि वो ईटिंग पे ध्यान पूरी तरह से लगाया हुआ है उन्होंने। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੇਟ ਤੇ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिल्कुल, आज की डेट में सबको ईज़ी सी लाइफ जीने का आदत हो गई है।
मम्मी जो होती हैं हमारे घर में मक्खन malaइयाँ रोज के खाने में नहीं डलती, लेकिन बाहर से जो भी ऑर्डर कर रहे हैं बच्चों को, आजकल यंगस्टर्स को पिज़्ज़ा पास्ता या इजी और ये चीज़ी एंड फैट्स वाली फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा अपील करती हैं, और वो सुबह से वही सब खा रहे हैं कि वो हैं तो 20s में, लेकिन वो लग रहे हैं जैसे कि वो 35 से ऊपर हैं, जस्ट बिकॉज इतना फैट ले रहे हैं, इतना फ्राइड, इतना मीठा खा रहे हैं कि वो उनकी सेहत पे भी दिख रहा है, उनकी एनर्जी लेवल्स पे भी दिख रहा है, और वर्कआउट है ही नहीं उनकी लाइफ में, बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो कम से कम अगर आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हो तो आजकल सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन्ड है कि इसमें ये है, ये है, ये है। आप चाहो तो आप उनको बोल सकते हैं कि जो भी आपने ऑर्डर किया है उसमें से चीज़ हटा दीजिए, या उसका फ्राइड ऑप्शन ना लेके थोड़ा सा शैलो फ्राइड ले लिया, या कुछ आप कस्टमाइज करवाइए अपने अकॉर्डिंग, कि अगर आपने रोज ही बाहर खाना है तो एटलीस्ट ऑप्शंस तो हेल्दी लीजिए। वंस इन अ वाइल कभी होता है तो वो तो अच्छी बात है, कभी ले भी लिया, मन करता है, बट अगर रेगुलर बेसिस पे आपने बाहर का खाना है तो इस चीज़ पे ध्यान दें कि फ्राइड, तले हुए, मैदा और फैट से बचें। हेल्दी खाना ही ऑप्शंस सब कुछ है बाहर भी, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो फ्राइड, चीज़ी और इन्हीं शुगरी चीज़ों पे ही जाता है। तो ऑर्डर करिए, सेंसिबल गिल्ट फ्री ऑप्शंस को ऑप्ट करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लोग बैठे हुए हैं कि बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, ब्रेकफास्ट किया है, 10 मिनट की मूवमेंट ज़रूर रखिए। लंच डिनर के बाद 10-15 मिनट के बाद अपने ऑफिस में ही खड़े होके काम कर लीजिए, बैठो 10 मिनट खड़े रहो, ताकि एटलीस्ट खाना डाइजेस्ट हो जाए। इस पे वर्क करिए और थोड़ा बहुत फोकस अपने ऊपर डालिए कि आप जिम करिए, नहीं जिम का टाइम है 10-15 मिनट वॉक करिए सुबह और 10-15 मिनट शाम को करिए। ऑफिस में लिफ्ट्स मत लीजिए, स्टेयर्स लीजिए, एटलीस्ट कुछ मूवमेंट रहेगी, कुछ कैलोरीज बहेंगी और थोड़ा सा तो बेटर रहेगा। हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को शुरू से ही, अगर हमने, वही मैं कह रही हूँ, शुरू से ही अगर हम लोग हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करके रख रहे हैं कि हमने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम से खाया, टाइमली ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल करके रखा हुआ है, अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे कुछ फ्रूट्स लेके जा रहे हैं, अगर होएंगे तो हम खाएंगे, लेके आए हैं, कैरी किया है तो, नहीं तो जब भूख लगेगी तो हम खाते हैं बिस्किट, नमकीन, ये समोसा ऑर्डर कर लो, ये सब कर लो, क्योंकि वही हमें रिलैक्स करता है ना, कि बिस्किट, नमकीन इजी एक्सेस है। इजी एक्सेस तो फ्रूट्स भी हैं, तो फ्रूट रखिए, कुछ नहीं करना, आप लेके आए हुए हैं, होएगा तो खाएंगे। तो एटलीस्ट अपने ये सब चीज़ों को कैरी करिए। नमकीन लस्सी 1 लीटर आप बनवा के ले आइए घर से, काला नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। होएगी तो नमकीन लस्सी पियेंगे, नहीं पिएगी तो ऐसा लगेगा कि हम कोई सोडा, कोई कोक, पेप्सीज पी लें, जो कि सिर्फ 16-16 चम्मच चीनी 1 ग्लास उस ड्रिंक में है। तो उसकी जगह आप लस्सी लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, काला नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च डाल के नींबू पानी पीजिए, तो एटलीस्ट आप पाइल अप नहीं करेंगे, एंड अगेन हम सब कुछ स्ट्रीमलाइन करेंगे अच्छे से। बिल्कुल। स्किन हम सबको लगता है, मतलब ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ मतलब उस तरीके ना रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर असी हज़ारां रुपया खर्च करिए सिर्फ खूबसूरत दिखने लिए। बिल्कुल, देखिए हमें अपने अंदर से ही तो सारा कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। अब जितना मर्जी आप मेकअप कर लो, अगर आप खुश नहीं हो वो भी आपके फेस पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आप खुश हो तो बिना मेकअप के भी आपके फेस पे दिखेगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा, जो आजकल यंग कॉलेज गर्ल्स हैं इतना मेकअप करके आती हैं, मेकअप के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन ऑलरेडी वो तो यूथ, फुल ऑफ यूथ में है, उनका फ्लॉलेस वैसे ही स्किन है, तो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है मेकअप। आप अपना लाइट बेयर मिनिमम मेकअप पे रखिए, वो जितना मिनिमम मेकअप आप उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इतने प्रोडक्ट्स लगाना आपकी फेस के लिए भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यंग गर्ल्स हैं ये कई बार बिना मेकअप उतारे ही सो जाती हैं। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप अपने रूटीन्स को भी तो ठीक से फॉलो करिए कि आप अच्छे से फेस वॉश करते हो, सनस्क्रीन्स लगा रहे हो, विटामिन सी लगाते हो, ताकि
अभी अगर आप 20-22 साल के हो, जब आप 40 के हों तो भी आपकी स्किन पे वो वाली बात नहीं हो कि एजिंग बड़ी जल्दी रिफ्लेक्ट करे। तो अगर हमने यही स्टेप्स लेने शुरू कर दिए तो बाद में जो लोग आज की डेट में बिना बोटॉक्स फिलर्स इसके बिना बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इनकी ज़रूरत हमें बहुत शायद लेट पड़े या नहीं पड़े, ये तो अपनी चॉइसेस हैं। बट अगर हमने अभी से केयर किया तो हमें अपनी स्किन की इन योर 20s, देन आप अपने 45-50s तक इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। कुछ ग्लोइंग स्किन लिए टिप्स? ग्लोइंग स्किन के लिए टिप अगेन हाइड्रेशन पे वर्क, फ्रूट इनटेक अच्छा रखिए। रोड साइड पे कोकोनट वाटर वाले बैठे हुए हैं, उनमें बहुत सारा मिनरल्स हैं, पोटेशियम है। आप ज़रूर हफ्ते में एटलीस्ट 2 ले लीजिए। कभी जो ये नारियल पानी पीते हैं, हफ्ते में एक आध बार मलाई वाला नारियल लीजिए, उसमें बहुत गुड फैट है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगेन शुगरी ड्रिंक्स से दूर रहिए। और ज़रूरी नहीं कि जो ये चलता है कि एवोकाडो खाना है वो इतना महंगा है, कहाँ हर कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो ये कभी कभी ब्लूबेरीज इतना सा डब्बा 300 रुपए का है जिसमें शायद 50 होंगी 60 होंगी। तो ये नहीं कि उसी में ही सब कुछ है, आपके इंडियन फ्रूट्स में ही बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है जो हमारे स्किन के लिए चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फैंसी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो आपकी इजीली अफोर्डेबल भी नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है, इंडियन सीजनल फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में रखिए और आपको दिखेगा ही दिखेगा इम्पैक्ट। और आयुर्वेदिकली जो हम खाते हैं वो हम अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो हम अगर केला खा रहे हैं तो केला थोड़ा ओवर राइप हो गया, थोड़ा गलने को है, उसी को आप थोड़ा सा मैश करके अपने फेस पे लगाइए तो आपका ब्लीच का काम करेगा। और आलू लगाइए, आलू का जूस लगाइए, टमाटर लगाइए, नेचुरल ब्लीच है। लेकिन अगर आप रेगुलरली इसको लगा रहे हैं, कभी मुल्तानी मिट्टी लगाइए, कभी आप उसी का स्क्रब कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत केमिकल प्रोडक्ट्स ही लगाने हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स जितना आप हो सके यूज़ करें। हाँ, हो सकता है कि उनसे आपको कोई आराम नहीं मिल रहा, तब जाके हम दूसरे प्रोडक्ट्स पे जाते हैं कि ये कर करके आप थक चुके हैं, आराम नहीं आ रहा और इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तब डेफिनेटली यू शुड गो फॉर केमिकल प्रोडक्ट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ योर स्किन स्पेशलिस्ट। ऐसे ही कोई नहीं ले लो कि इंस्टाग्राम पे आपने ये देखा है और लोग लेने लग जाते हैं, ऐसे नहीं लेना होता। आपकी एज के अकॉर्डिंग हर चीज़ होती है, आपकी कितनी आपकी स्क्रीन टाइम है उसके अकॉर्डिंग है, कितने आपने सनस्क्रीन यूज़ किया है नहीं किया है, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपने इन प्रोडक्ट्स को लेना होता। B12 ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਸੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए अगेन ये इंजेक्शन्स लगवाना और सप्लीमेंट्स लेने के लिए तो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, बट नेचुरली जो हमारे पास हैं उन पे ये वर्क नहीं कर रहे। डेयरी प्रोडक्ट्स, बच्चे आज की डेट में अगर पूछो इन्होंने दूध ही नहीं पिया हुआ कि हम दूध तो मैं पीता नहीं, क्योंकि अब हॉस्टल्स में हैं या बाहर हैं, वहाँ घर में थे तो मम्मी ज़बरदस्ती दूध पिला देती थी, दही ले लेते थे। अभी दही कुछ लिया नहीं हुआ। तो जब डेयरी प्रोडक्ट्स या इनको प्रोटीन एक रेगुलर बेसिस पे मिला ही नहीं तो शरीर में डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो जब तक हम कंसिस्टेंसी से इन सब चीज़ों को नहीं लेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? एक दिन ले लिया 4 दिन नहीं लिया उससे कुछ नहीं होएगा। तो जब नेचुरली जो हमारे नेचर ने ही ये सब कुछ दिया हुआ है, एफर्ट्स नहीं करने की वजह से हमारे को ये वाली डेफिशिएंसीज आती हैं, क्योंकि बच्चे अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। बच्चे क्या, बड़े अगर मेरे पास कोई डाइट लेने आते हैं तो मेरे को तो 3 महीने हो गए दूध नहीं पिया, मेरे को तो ये मेरे हड्डियों में दर्द है या पैरों में दर्द है, दूध ही नहीं पिया हुआ। हमारी इंडियन बॉडीज़ बनी हुई हैं, हम शुरू से हमारी हेरिडेटिकली हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स पर हैं, तो हमारी बॉडी ने उसको अडेप्ट किया हुआ है, तो वो पीना होता है। लेकिन लो फैट दूध लीजिए, ये नहीं कि ये प्योर दूध पीते हैं, उसमें तो पूरा फैट है। तो लो फैट दूध लीजिए, डेयरी लीजिए, दही भी लेनी होती है, प्रोबायोटिक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज को वो फाइट करती है। और दूध, पनीर भी लेना है तो लो फैट दूध का लीजिए, क्योंकि बाहर तो फिर अगेन ये बहुत चीज़ी और ये सब चीज़ें खाते हैं। तो एटलीस्ट घर में हमने अपने ये पूरी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की हुई हैं, तभी हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं हमारी बॉडी में आएंगी ही नहीं। मैम
ਮਤਲਬ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ weight gain ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। बिल्कुल ਜਦੋਂ weight lose ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ weight ਤੇ lose ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। बिल्कुल ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ weight lose ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल खाने से ही 80% डाइट है हमारी। अगर हमारी डाइट ही ठीक नहीं है तो वो कोई फ़ायदा नहीं होएगा, जिम भी कर लो, वॉक भी कर लो, क्योंकि आपने खाया तो पूरे दिन में जो रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा। तो हमें हमेशा घर में है तो सिंपल खाने तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिना रोटी के मैं वेट रिड्यूस कर लिया, आज तो रिड्यूस कर लिया कि आपने मैंने रोटी बंद कर दी, मैंने ग्लूटेन फ्री हो गया, लेकिन जब आप उसको लेके आएंगे अपनी वापस रूटीन में तो आपका वेट बाउंस बैक करेगा। तो आपको हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें दूध, दही, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, नट्स सब कुछ लेना है। आपको ये देखना है आपकी लाइफस्टाइल क्या है। सेडेंट्री है, आप बैठे हुए हैं, बैठ के काम करते हैं 8-8 घंटे, बिल्कुल भी नहीं उठ रहे हैं, तो आपको खाने की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी 25% कम है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिजिकल आपका एक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे कि काफ़ी जैसे शॉपकीपर्स हैं या सेल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो तो खड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, ये लोग तो सुबह गए हुए ये दोपहर तक जब तक हैं ये खड़े हुए हैं, तो इनको खाने की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं कि उनको फैट्स या वो सब लेके आने हैं कि कोई बात नहीं खड़े हैं तो हम पकौड़े खा लें या समोसा खा लें, ऐसे नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, नाश्ते में। तो साथ में हाइड्रेशन के लिए नींबू पानी, लस्सी, फ्रूट्स इंक्लूड करिए। अगर कोई जो बैठा हुआ है वो थोड़ा सा कम खाए, जैसे अगर नॉर्मल इंसान को हम कहते हैं कि आप 2 रोटी खाओ क्योंकि आपकी मूवमेंट ज़्यादा है, तो वो उनकी मूवमेंट कम है तो वो 1 रोटी खाएं, लेकिन फाइबर जैसे कि सैलेड बहुत इंक्लूड करें अपनी डाइट में, सब्जी इंक्लूड करें, ग्रीन चटनी इंक्लूड करें क्योंकि ग्रीन चटनी डाइजेशन का काम करती है। और इन बिटवीन ग्रीन टी, कोई फ्रूट्स ज़रूर लें। फिर लंच के टाइम में आप 2 रोटी खा लीजिए, सब्जी दही ज़रूर लीजिए, सैलेड लीजिए, हल्की दालें खाइए। ये राजमा, वाइट चने, इनमें बहुत सारे फैट्स हैं, इनको हफ्ते 10 दिन में 1 बार खाइए। रूटीन की हल्की दालें लीजिए, हल्की सब्जियां लीजिए, वाटर बेस्ड सब्जियां जैसे कि आजकल है घिया, तोरी, टिंडा, इनमें अपना ही पानी बहुत है, तो ये बहुत लाइट सब्जियां हैं, इनको ऑप्ट करिए। और आप मखाने और पीनट्स लीजिए थोड़े से, नमकीन बिस्किट्स की जगह, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा कैल्शियम है, आप उनको ऑप्ट करिए चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। लो फैट लीजिए दूध चाय कॉफ़ी के लिए, बिना चीनी के लीजिए आप। और अगर आप एग्स खाते हैं तो आप हर जगह इजीली अवेलेबल है अंडे, उबले हुए 3-4 अंडे ले लीजिए शाम को, ताकि गलत चीज़ ना खाएं, तो आपने प्रोटीन लिया हुआ है। और जब घर पहुंचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी होगी क्योंकि आपने ऑप्शंस लिए हुए हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद अच्छे हेल्दी। तो आप अपने घर जाके अपनी 2 रोटी सब्जी खाइए, ग्रीन टी लीजिए, वॉक पे निकल जाइए सोने से पहले। आजकल गर्मियां हैं, कोई हाइबरनेशन वाला कोई हिसाब किताब नहीं है कि ठंड बहुत है तो थके हुए हैं तो आप क्विल्ट में बैठ गए हैं। गर्मियां हैं, खाना खाइए टाइमली, 1 घंटे की वॉक करके आइए और उसके बाद अपना सो जाइए। बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत होता है। कंसिस्टेंसी ही वर्क करती है किसी भी चीज़ में। अगर आप आज की डेट में कोई आईएएस ऑफिसर है तो वो इसलिए है क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत डाली है बहुत सालों की। कोई फिट है तो वो कंसिस्टेंट है तभी वो फिट है। तो कंसिस्टेंसी ही आप रेगुलर बेसिस पे अगर करेंगे तभी है। आजकल यंगस्टर्स में बहुत ड्रिंक्स का कल्चर है, हुक्का और स्मोकिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, ये इनको फैशन लगता है, इनको लगता है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर रही हूँ, लड़कियाँ लड़के सब कर रहे हैं, विदाउट थिंकिंग कि उसका आगे जाके उनको कितना लॉस होएगा, कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगेन इन सब चीज़ों को देखा देखी मत करिए, आप अपनी बॉडी को देखिए कि अगर एक बार लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, नहीं वर्क किया, मत करो किसी के अकॉर्डिंग, आप उसको रख दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट डे आपका बहुत बुरा जाएगा, आपकी बहुत हेडेक रहेगी। तो मत ऑप्ट करिए एंड डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी। मैम मिलेट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिलेट्स ऐड करने चाहिए थे। अगेन मिलेट्स ऐड कर लीजिए, लेकिन आपने पूरे दिन में अगर खाया ही पिज़्ज़ा है
या कुछ और है, तो वो मिलेट्स भी क्या करेंगे, एक चीज़ ठीक 4 गलत, वो भी क्या करेगी। मिलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐड करिए अपनी डाइट में। कोई भी चीज़ जो कि खाने से रिलेटिंग है, जो भी ग्रेन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इन सब में अपने न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, तो ये सभी अच्छे होते हैं। ओके, तो हम मतलब इस पे ज़्यादा वो ना जाएं कि सिर्फ मिलेट्स ही खाएं। सिर्फ मिलेट्स नहीं, सब सारे ग्रेन्स अच्छे हैं। हम्म आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने देखना है, आपकी हो सकता है मिलेट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको सूट ही नहीं करे, तो आप उसके पीछे मत जाइए। लेकिन 1-2 दिन ज़रूर ट्राई करिए कि बॉडी को कई नई चीज़ अडेप्ट करने में टाइम लग जाता है। या कई बार हम किसी को त्रिफला का चूरन देते हैं या कैप्सूल देते हैं, तो कहा ये खाया था मुझे ठीक सूट नहीं किया। आप 1-2 दिन दीजिए अपनी बॉडी को, जो नई चीज़ है कई बार बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लग जाता है, लेकिन क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, तो कम से कम 2-3 दिन अडेप्ट करते हुए लग जाते हैं। फिर वो जब सूट कर जाएगी तब आप लीजिए। लेकिन कई बार ये होता है कि कोई कहते हैं मैं तो शुरू से यही खाता आ रहा हूँ या खाती आ रही हूँ, मैं और कुछ लेता नहीं। ऐसा भी नहीं, बॉडी को यूज टू भी नहीं कर लेना एक ही चीज़ से, क्योंकि और अगेन जैसे कि मिलेट्स से यूज टू नहीं करने, ग्रेन से यूज टू नहीं करने, कीप चेंजिंग योर ग्रेन्स। कभी आप रागी ले रहे हैं, कभी ओट्स ले रहे हैं, कभी ब्रैन ले रहे हैं, कभी डिफरेंट डिफरेंट किनवा आटा ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आटा, बेसन की रोटी खाइए और डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स लीजिए। उसी तरह ऑयल्स भी हमारी बॉडी में, जैसे राइस ब्रैन है, कभी सनफ्लावर ऑयल है, कभी पीनट ऑयल है, डिफरेंट। जब आपकी 5 लीटर की जो आप लेकर आते हैं बॉटल, जब वो ओवर होती है, चेंज। ऐसे नहीं, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत सालों से ऑलिव ऑयल ही ले रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल ही ले रहे हैं, वो एक ही ऑयल जा रहा है बॉडी में। तो हर ऑयल में अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, कीप चेंजिंग योर ऑयल्स आल्सो। बिल्कुल। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਟਿप्स ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ? हाँ, देखो, जब ऐसी चीज़ होती है तो हमें बहुत ज़्यादा उनको समझाना है, क्योंकि वो थोड़े फोकस्ड होते हैं कि हमने तो बेस्ट लगना है। स्पेशली गर्ल्स, इनको लहंगा पहननी है और मेरे को वो बेस्ट ड्रेस पहननी है, बैकलेस पहनना है, ये तो उनको फिट होने की बहुत ज़्यादा वो होती है। तो अगेन उसके लिए भी उनको पता है कि हमें थोड़ा सा विटामिन सी पे वर्क करना है, गुड फैट लेना है, जूस पीना है, फ्रेश जूस, ना कि ये जो पैकेट्स में मिलते हैं टेट्रा पैक्स, वो जूस नहीं, उसमें तो सिर्फ चीनी के सिवा कुछ नहीं होता, जस्ट फ्लेवर्स हैं ये सब। उन पे नहीं, फ्रेश जूस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, कोकोनट वाटर लें, नींबू पानी पीते हैं, ताकि आपका स्किन हाइड्रेटेड भी रहे और उनके विटामिन्स, उनके एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। और अपनी ऑयल मसाज भी करिए, फेस पे भी आप कभी देसी घी से करिए, कभी कॉफ़ी भी पाउडर एंड देसी घी लगाइए, डिफरेंट डिफरेंट होम रेमेडीज़ करिए, ताकि वो आपकी फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। और वो जब शादी होती है तो ऑटोमेटिकली सबको 10-15 दिन 1-1.5 महीना पहले से उसकी वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो जो उनके शॉर्ट टारगेट्स हैं जब अचीव हो जाते हैं, वो ही नहीं होना चाहिए। अगेन इसको अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना चाहिए कि हमेशा फिट लगो, हमेशा सुंदर लगो, हमेशा अच्छे कपड़े पहनने। आज की डेट में शादियां तो है ही नहीं, आजकल तो हर दूसरे दिन कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई किट्टीज़ पे जा रही हैं गर्ल्स, 4-4 किट्टीज़ हैं, 5-5 किट्टीज़ हैं, कोई मूवी जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। तो वेल ग्रूम्ड हैं आज की डेट में लोग, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, अब आज की डेट में बॉयज़ भी वेल ग्रूम्ड हैं, इनको पता है कि ग्रूमिंग पे वर्क करेंगे। काफ़ी लोग वेल ग्रूम्ड तो हैं लेकिन फिट नहीं है, कोई स्लिम तो है, लेकिन स्लिम होने एंड फिट होने में डिफरेंस होता है। तो वो सिर्फ स्लिमिंग पे वर्क कर रही हैं कि वो स्लिमिंग का तरीका स्टार्वेशन भी हो सकता है, वो स्लिमिंग का तरीका फॉल्टी डाइट्स हो सकता है, हेल्दी नहीं हो सकते। तो हेल्थ पे भी वर्क करना है, वो तभी है जब हमारी डाइट अच्छी है ओवरऑल पूरे दिन की। बिल्कुल। ਕੈਮੀਕਲਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? केमिकल्स तो बन ही गए हैं, क्योंकि जब हमारी मम्मी, मैंने तो कभी नहीं सुना था हेयर बोटॉक्स, हेयर स्पास, हमने अपनी मदर्स को
ऑयल करते हुए सुना था कि वो ऑयलिंग करती हैं। यहाँ पे अभी सबने बाल ही ड्राई छोड़े हुए हैं, इनको कभी हेड मसाज करते ही नहीं हैं घर में। बाहर जाके स्पा कराना, वो क्रीम्स के साथ वो मसाज कर देते हैं, थोड़ा स्टीम कर देते हैं, तो ये सोचते हैं कि हो गया, बस बाहर हो गया। एक्चुअली में वो तो उनका बिज़नेस है। आप सिर्फ़ तेल लगाने से अच्छा नहीं होगा। हुँ, आपने खाया भी तो उसके अकॉर्डिंग है, अपने प्रोटीन्स लिए हैं, आपने आयरन की डेफ़िशिएंसी ना हो शरीर में, तो हुँ, आपका हेयर भी बहुत अच्छा होएगा। हुँ, इनके कॉम्बिनेशंस के साथ ही अच्छा होता है। आप आयरन रिच फ्रूट खाओ, आप प्रोटीन रिच फ्रूट खाओ, आपका हेयर भी अच्छा होगा। एंड घर में ही ऑयलिंग कर लो, गीला टॉवल गर्म पानी में डालो, उसको अच्छे से निचोड़ के अगर ऑयलिंग करने के बाद हम अपने सिर पे उस टॉवल को लपेट के रखते हैं, तो स्टीमिंग मिल जाती है हमारे बालों को, और उसके बाद जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है हुँ, और हमारे बाल काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हैं। अंडा लगा लीजिए, अगर योग लगाओ, करते नहीं है ना, एफर्ट्स नहीं करते, हुँ, तो वो एफर्ट्स ना करके वहाँ डैमेज करवाने जा रहे हैं बाल। हुँ, जो आपके अच्छे बाल हैं उनको उन्होंने इतनी ज़्यादा स्टीमिंग करके, इतने ज़्यादा केमिकल्स लगा के थिनिंग कर दी है। हुँ, तो अच्छे की जगह वो बुरा है, बस वो क्योंकि वो ब्लो ड्राइड है, तो या कुछ हेयर उन्होंने कर दिया हुआ है, उसका बना दिया, बन बना दिया है, या कुछ भी कर दिया, हेयर डू कर दिया है, तो वो अच्छा लग रहा होता है, बट हेल्दी नहीं होते वो बाल। हेल्दी बिल्कुल, तो डाइट एंड मेंटेनेंस पे है। बिल्कुल। ਫੀਮੇਲਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ हुँ। ਲੰਚ ਤੇ ਕਦੀ ਡਿਨਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? हाँ जी। अगर कभी स्किप भी हो जाता है कोई ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, तो बाहर बहुत सारे वेंडर्स खड़े हैं। जैसे अभी गर्मियाँ हैं, हुँ, आपके ये कॉर्न कॉब्स खड़े हुए हैं, छल्ली वाले खड़े हुए हुँ, हैं। हुँ, छल्ली क्या है? मक्की है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, मक्की की रोटी बनती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है। तो हुँ, आप अपनी आराम से एक छल्ली भुनवा के अच्छे से नींबू, थोड़ा-सा नमक हुँ, लगवा के आप खा लीजिए। आपको क्या मिला? एक अच्छी चीज़ मिली। हुँ, बाहर चने कुलचे वाला भी है, छल्ली वाला भी है, और शकरकंदी की चाट भी है। हुँ, तो आप चना कुलचा ना लेके छल्ली लीजिए, शकरकंदी ले लीजिए, तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया जो कि क्विक भी था, हुँ, जो कि ज़्यादा महँगा भी नहीं है। क्विक है, हुँ, कार में ही लिया, खा लिया, पेट भी भर गया और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हार्म नहीं है। तो हुँ। ऐसे ऑप्शन लीजिए, आपको मिल जाएँगे ऐसे बाहर ऑप्शंस। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਡਰ ਹਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ हुँ। ਬਹੁਤ ਆਮ ਤਰ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀ ਡਾਇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੈਟਰ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕੀਏ। देखो अभी जो लेटेस्ट डेथ हुई है, जैसे हम सिद्धार्थ या शेफाली, ये लोग फिटनेस में थे, कोई कमी नहीं थी इनकी हुँ, फिटनेस में। हुँ, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर से वो स्ट्रेस और एंग्जाइटीज कितनी हैंडल हुँ, करते होंगे। हुँ, हुँ, तो बाहर से वो फिट है, वो हुँ, खा भी शायद अच्छा रहे हैं, हुँ, लेकिन आप अपनी स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटीज लाइफ में ये सब आपको मिलना ही है। तो हुँ, आपको उन सब चीज़ों को भी करना आना चाहिए। हुँ, और अगर उनकी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट हम ड्रिंक्स पे अपने 4 पैक जो ले रहे हैं, वो 2 पैक पे आओ। हुँ, और साथ में तले हुए स्नैक्स ना लेके कुछ हेल्दी वर्जन्स लीजिए। अगर आप चिकन खाते हैं, तो फ्राइड चिकन ना लेके चिकन टिक्काज़ ले लीजिए, फ़िश टिक्काज़ ले लीजिए। अगर आप वेज हैं, मशरूम टिक्काज़ ले लो, पनीर टिक्का ले लो। आप ये तली हुई स्नैक्स से दूर रहिए, और जितना हो सके ड्रिंक्स पे अपना कंट्रोल रखिए। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है लोगों की कि हमारे हुँ, को टाइम ही नहीं मिला, तो सुबह का जॉब पे निकले हुए हैं, हमें टाइम नहीं मिला। हुँ, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, करिए। अगर ये चीज़ नहीं है, खा तो पूरा रहे हैं, वो पाइल अप हो रहा है हमारे शरीर पे, हुँ, हुँ, और वो हमें भी नहीं पता कि कब एक ब्लास्ट हो जाएगा किसी भी फॉर्म में। हुँ, हुँ, ये हार्ट अटैक्स इतने यंगस्टर्स को अभी सुनने में आ रहे हैं, जो कि फिट भी हैं। हुँ, यू नेवर नो कि और क्या वो फेस करते हैं, और सब कुछ ठीक है, फिर भी लोग हुँ, कहते हैं कि हुँ, उनको हो गया। तो ये नहीं पता, और काफ़ी हैं जो बहुत मोटे हैं, उनको कुछ भी खा रहे हैं, कुछ कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं है। हुँ, 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 तो हुँ, हो सकता है वो हैप्पी हैं,
हो सकता है वो ये भगवान की देन है कि वो है, कब जब क्या होएगा पता भी नहीं चलेगा। कोई और हेल्थ इशू 5 साल में जो आ जाएगी, उसको वो फाइट करने में और 10 साल लगाएंगे, तो उनका यूथ भी इसी फाइट में ही चला जाएगा। तो ये हमें नहीं पता कि अंदर शरीर के अंदर क्या है, बट हमें तो मेहनत डालनी है बाय ईटिंग राइट, बाय वर्किंग आउट, बाय मेंटेनिंग स्ट्रेस, स्लीप को भी अच्छा लें, तभी सारे फैक्टर्स को हम जब ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं तक, किसी न किसी लेवल तक इन प्रॉब्लम्स को हम अपने से तो दूर ही रखेंगे। मेडिटेशन वर्क करता है? मेडिटेशन वर्क करता है क्योंकि रिलैक्सेशन, पीस ऑफ माइंड तो वहीं से मिलता है, हमारा ऑरा डिफरेंट हो जाता है। हम दुखी नहीं हैं, जो सामने जो मर्जी पॉलिटिक्स चले, वर्क प्लेस पे पूरी पॉलिटिक्स भी चलती हैं और लोग बिचिंग भी करते हैं, कोई नहीं छोड़ता आज की डेट में, कुछ भी बोलते हैं, आप उसको पकड़ के रख लेते हो। आप जब दूसरे जोन में चले गए हो तो काफ़ी हद तक आप लेट गो भी करते हैं और थोड़ा रिलैक्स रखते हैं, एंड डेफिनेटली आपका हार्मोन जो है वो सेटल्ड रहता है और ये हेल्प करेगा। बिल्कुल, हार्मोनल्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲਸ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲकुल ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਲੀ ਫॉर ਡਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਮ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? हार्मोन का बैलेंस, अगेन कोई भी चीज़, जो भी प्रॉब्लम है ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चाहे बीपी के लिए जाइए, चाहे शुगर के लिए जाइए, चाहे हार्मोन के लिए जाइए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए जाइए, पहले डॉक्टर्स बोलेंगे कि वज़न घटा के आओ, पहले आप वज़न घटाओ। हर चीज़ जो है वेट से रिलेटिंग होती है, तो जब हमारा वेट कंट्रोल होगा, वो कैसे होगा? 80% डाइट, 20% हमारी एक्सरसाइज, जब हम ये इंक्लूड करेंगे, कोई भी हेल्थ इशू हो वो इन्हीं चीज़ों से ही ठीक होना है। और जो हार्मोन के इम्बैलेंसेस हैं, मेनली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि पैम्पर्ड हैं आजकल के बच्चे, एक या दो बच्चे हैं। पहले होते थे कि कोई बड़ी यूनिट families। टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 आए हैं तो घर में कोई बाहर से चीज़ आ रही है। आज की डेट में खाना अच्छा नहीं बना, स्विगी जोमेटो, खाना ये मेरा फेवरेट नहीं है, बाहर से ऑर्डर इन हो रहा है। तो जो इजी इजी हम लोगों ने एक्सेस दे दिया है बच्चों को, जो कि अभी 7-7 8-8 साल की जो गर्ल्स हैं, इतनी मोटी हो चुकी हैं कि मतलब इतना फैट उन्होंने बॉडी में इकट्ठा कर लिया है कि प्रॉब्लम तो उनको आनी है, वो दिख ही रही है। वो दिख रहा है कि ये अभी 8 साल की है और शरीर का क्या हाल बनाया हुआ है। तब ये कहते हैं बेबी फैट। नहीं, आप बेबी फैट तो वो होता है कि वो खेल भी रही है, सब कुछ कर रही है, तो है कि एक इस एज में है, बट आप उनको खाना खुद ही आप उनको इतना जंक दे रहे हो। इतनी बर्थडे पार्टीज हैं, हर कोई बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं और बाहर बुलाते हैं इतना, और पूरी की पूरी क्लास, पहले कहाँ हम लोग ये वाला ट्रेंड था कि पूरी की पूरी क्लास बच्चे बुला रहे हैं एक दूसरे को, रोज ये बर्थडे पार्टीज में। तो बर्थडे पार्टीज मीन्स पिज़्ज़ा, पास्ता, फ्राइड। गर्ल्स जो 7 8 9 10 ईयर्स की है, उनको मिला ही ये सब ईटिंग है, तो वो इन प्रॉब्लम से बाहर आ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप बर्थडे पार्टीज भी कर रहे हैं तो आज बना लो आपकी, हमने 2-3 हेल्दी ऑप्शंस भी रखे, मत रखो पिज़्ज़ा पास्ता, बच्चे की बर्थडे है, केक है, और हेल्दी ऑप्शंस रखिए अगर आपकी रोज की है, क्योंकि बच्चे तो नहीं रुकेंगे वहाँ पे पार्टीज में जाके। तो एटलीस्ट कुछ कुछ वर्जन्स हम हेल्दी रखें, सो दैट वो जो लड़कियाँ, जो गर्ल्स छोटी एज में ही ये प्रॉब्लम से फाइट कर रही हैं, तो वो काफ़ी हद तक उनको वो होएगा। क्योंकि घर में तो फिर कोशिश पेरेंट्स करते हैं कि बाहर का बहुत हो जाता है, तो एटलीस्ट घर में तो ऑर्डर इन मत करिए, या बेस्ट उनके टिफ़िन्स में उनको इजी खाना मत दे दीजिए कि मैं बहुत थकी हुई थी, मेरे को रात को नींद पूरी नहीं हुई, तो बच्चे को तले हुए फ्राइज़ दे दिए, कुछ ये दे दिया। आप एटलीस्ट उनको हेल्दी खाना दीजिए, कभी स्प्राउट्स दीजिए, भीगे हुए नट्स भी दीजिए, होंगे तो वो खाएंगे। ब्रेड जैम मत दीजिए, सारा चीनी दे रहे हो आप, इजी मत चलिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है काम करना। आप उनके लिए ऑप्शंस अच्छे दीजिए टिफ़िन में, और जब वो घर आएँ तो उनको अच्छी भूख लगी होगी तो उनका खाना रेडी हो।
अगर नहीं खाते वो रोटी सब्जी, ये नहीं खाते ये सब्जी, उनको सांभर दीजिए, पाव भाजी दीजिए जिसमें बटर का तड़का ना हो, ताकि उसमें सारी सब्जियां उनको मिल जाएं। उनको सांभर दीजिए, क्योंकि सांभर में हम सारी सब्जियां डाल देते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता, तो उनको न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिल जाएंगे। उनको पास्ता दे रहे हैं तो व्हीट पास्ता दो, उनको मैकरोनी दे रहे हो तो सेमोलिना यानी कि सूजी वाली मैकरोनी दो। चीज़ मेयोनीज एटलीस्ट आप घर में मत डाल के दो, सो दैट वो आगे जाके अपने ये जो हार्मोन की प्रॉब्लम्स हैं उनको ना फेस करें। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? शॉर्ट मील्स ही लेने चाहिए, पोर्शन कंट्रोल, टाइमली ईटिंग। शॉर्ट मील्स खाइए, चार की कई लोग कहते हैं कि मैं टिफ़िन नहीं लेके जाता हूँ, मैंने ना सुबह 4 फुल्के खा लिए। तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि स्टमक को डाइजेस्ट करने में उतनी ही मेहनत लगी है। तो आप शॉर्ट मील्स लिए, 2 फुल्के अभी खाइए, 2-3 घंटे के बाद 2 फुल्के और ले लीजिए, इन बिटवीन कोई फ्रूट खा लीजिए, और शॉर्ट मील्स देंगे ताकि स्टमक आपका को मेहनत ना लगे। नहीं तो उसको उतनी ही डबल मेहनत लगेगी, ये उल्टा हो जाता है। तो शॉर्ट एंड लाइट मील्स ही हमारी बॉडी जल्दी से, उसको गट जो है उसको जल्दी डाइजेस्ट करता है। ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਮ ਫਰਾਈਡ ਖਾਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ अच्छा नहीं लगता। फ्राइड खा रहे हैं साथ में, मेरे को खाना नीचे नहीं हो रहा, कोक चाहिए सबको, कि बिना कोक के, यानी एक तो तला हुआ ऑलरेडी कैलोरीज बहुत ज़्यादा, ऊपर से आपने कोक ले ली जिसमें अगेन बहुत सारी चीनी है, या चाय है, मैं चीनी के बिना नहीं लेती, और जो दूध है बाहर वो लो फैट दूध तो है नहीं है, और चीनी भी पूरी है, तो इसका नुकसान ही नुकसान है। अगेन बाहर जाएं तो आप जैसे फ्रेश लाइम सोडा ले लें, लेकिन चीनी मत डलवाइए। सॉल्टी ले लीजिए, कि ये सॉल्टी वाला, नमक वाला फ्रेश लाइम ले लिया, एटलीस्ट चीनी से आप बच गए। या फ्रेश जूस भी है, लेकिन ये मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, पता नहीं क्या क्या ये सब लेते हैं जो कि ऑल शुगर सिरप है, तो उनसे आप दूर रहिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗਸ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਵਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਏਜਿੰਗਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। उसके लिए यही बार बार एक ही चीज़ है, डाइट। आज अच्छा खा रहे हो तो 20 साल बाद अपने आप दिखेगा ही दिखेगा। जो स्किन के जो जो हमारे ट्रीटमेंट्स थे, ये सब केमिकल ट्रीटमेंट्स, ये एक टाइम के लिए तब बने थे कि किसी की बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के फेस पे मिरर्स चले गए, तो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती थी, और या इनके हम स्किन स्पेशलिस्ट पे जाते थे, या कुछ बर्न हो गया, या कुछ एलर्जीज हो गई। अभी हम वैसे ही जाते हैं कि कुछ भी नहीं तो केमिकल पील कर दो, सेलिसिमिक पील कर दो, रिक्वायर्ड है या नहीं इसकी कोई रिसर्च नहीं आपको हो सकता है, क्योंकि एफर्ट नहीं डाले हुए। इजी क्या था, उनके पास जाना, और करना क्या चाहिए था, कंसिस्टेंट होके 10 दिन करके तो देखो। अगर 10 दिन भी करते हैं तो वो अगर हम देखें तो हमारे रिफ्लेक्ट कर जाता है कि येस इट्स वर्किंग फॉर अस। और अगर आप कंसिस्टेंट होके 2 महीने वो चीज़ कर रहे हो तो जो वो धीरे धीरे फेड अवे भी हो जाती है। बट एफर्ट्स ना डाल के ईजी लगता है कि ये ट्रीटमेंट करवा लें, तो वो हमारी लास्ट रिजॉर्ट होता है। पहली चीज़ ईटिंग अच्छी, एफर्ट्स डालना, वॉक, एक्सरसाइज, सब कुछ जब हम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ओनली देन हमें किसी बाहर एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। पहले हमें खुद एफर्ट्स डालने चाहिए। ਔਰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਕਰੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂट्स ਲੈ ਕੇ? सप्लीमेंट्स के मैं अगेंस्ट हूँ। अगेन मैं वही तो कह रही हूँ कि नेचुरली भगवान ने प्रोटीन भी दिया हुआ है। इतने सारे वेज हो तो ये रहा प्रोटीन, नॉन वेज हो तो ये रही प्रोटीन्स। वो ना डाल के हम प्रोटीन शेक तो जो बहुत ज़्यादा जिम में उनकी हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बना हुआ है, कि वो इतने कि उनकी किडनी, उनके लिवर ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है। अभी क्या है कि आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिए तो प्रोटीन शेक पी लिया, और घर आके तो आप बैठे हुए हो, तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट कहाँ होएगा?
तो इन द लॉन्ग रन वो आपकी किडनी एंड लिवर डैमेज होती है। तो ऐसे नहीं कोई भी चीज़ लेनी होती। आपको देखना होता है कि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स कितना डाल रहे हो, आपकी जिमिंग हार्डकोर है, और अगर 1 स्कूप लेना है या कई बार 2 स्कूप भी रिकमेंड करते हैं, वो बॉयज़ को रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनकी मसल मास तो ऑलरेडी उनका मसल होता है। लड़कियाँ जितनी मर्ज़ी एफर्ट डाल लें, उनका वैसा मसल नहीं बन सकता जैसे वो लड़कों का है। तो नहीं चाहिए हमें उतना, नेचुरली पूरा करिए कितना रिक्वायर्ड है। अगर है तो सेफ़ हैं, थ्रेप्टिन के बिस्किट लीजिए, केमिस्ट पे मिलते हैं ये, और कहीं नहीं मिलेंगे। ये हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी देते हैं। तो थ्रेप्टिन के 2-2 बिस्किट ले लीजिए चाय के साथ या अपने पूरे दिन में। वो एटलीस्ट सेफ़ हैं। डोंट गो फॉर स्कूप्स ऑफ प्रोटीन विदाउट नॉलेज, विदाउट मेकिंग प्रॉपर एफर्ट्स। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬੁਰਾ ਇੰਪੈਕਟ बिल्कुल। ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। स्ट्रेस अगेन हमारा हार्मोन डिस्टर्ब कर देती है, हमारी स्लीप पैटर्न पूरा डिस्टर्ब कर देती है, और एंग्जाइटीज़ ये तो आप जितना मर्जी कर लो, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लगेगा कि वो जो नमकीन का पैकेट है ना, बस वो मैं 2 दाने खा लूँ, ऐसा लगता है कि वो कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप बहुत सारा खा लेंगे, बहुत पता भी नहीं चलेगा पूरा पैकेट आप खा गए हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ को जब तक हैंडल नहीं करेंगे, तो आप उस टाइम सब भूल जाएँगे जब आपको स्ट्रेस है कि राइट ईटिंग क्या है, आपका गलत चीज़ पे ही हाथ जाएगा। तो आप उस चीज़ों को पूरे अच्छे से हैंडल करिए। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, तो घर में बिस्किट, नमकीन, कोक, पेप्सी ये सब रखिए ही मत। होएगा तो आप पी लेंगे, होएगा तो आप खा लेंगे। तो अपने फ्रिज लोडेड रखिए विद कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो दैट अगर अगर कुछ ओवर ईट करना है तो वो फ्रूट किया। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमें ऑप्शंस घर में हेल्दी रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए जंक फूड। एटलीस्ट घर में नहीं दिखेंगे तो आप उनका उनके ऊपर आपका हाथ भी नहीं जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਫਰੂਟਸ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈमिंग भी है कि ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖਾ सकते हैं? देखिए, रात को बैठे ये जो बच्चे हैं, ये चिप्स के 4-4 पैकेट खा लेते हैं, कोक पी लेते हैं, वो उससे तो अच्छा है कि उसमें फ्रूट के लिए हम टाइम ना ही देखें। एटलीस्ट अगर आपने रात को खाया तो फल खाया है, तला हुआ नहीं खाया, कुछ वो फ्राइड नहीं गया, नमक सॉल्ट इनटेक पे उस पे भी कंट्रोल हो गया। वैसे फ्रूट्स हम जल्दी खा लें बाय 7, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे बच्चे रात को देर-देर तक पढ़ रहे हैं, तो अगर वो गलत चीज़ें खाते हैं, चिप्स, पॉपकॉर्न, पेप्सीज़ और ये सब जो भी ऑर्डर इन कर लेते हैं कि रात को 12, उससे अच्छा है कि उनके आस-पास फ्रूट्स रख दिए। जागे हुए हैं, फ्रूट्स खाए हुए हैं, एटलीस्ट कुछ तो उनका नुकसान तो फिर भी कुछ नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Any time। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਫॉर ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? अच्छा जीवन जीना है तो बस उसका बेस्ट ऑप्शन है कि लिव योर लाइफ, पढ़ो लिखो, काम भी करो, और अपनी हर चीज़ को, स्ट्रेस को मैनेज करिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी ईटिंग करिए। और हाँ, जब हेल्दी ईटिंग पूरे हफ्ते कर रहे हैं तो एक दिन आपका एंजॉय करना भी बनता है, वो भी करिए। लेकिन अगर कर रहे हैं तो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि पूरा आप हर चीज़ को, पूरे वीक को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। तो रोज़ पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2-3 फ्रेंड्स हैं तो 2-3 फ्रेंड्स मिलके एक अच्छी पार्टी दे दीजिए, वंस इन अ वीक, दैट्स इट।